तो हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी संस्कृत में काफ़ी ही ज़्यादा कमज़ोर हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के संस्कृत का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को संस्कृत का ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो सीधे आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल संस्कृत का नीति श्लोका पाठ से लिया गया है और सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधम के लक्षणों को लिखिए। देखिए, नीति श्लोका पाठ में एक काफ़ी ही मज़ेदार श्लोक है। अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते न विश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधम। अर्थात वैसे मनुष्य जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना कुछ पूछे बहुत कुछ बोलता है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, वैसे मनुष्य पर भी वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को नीतिकारों के द्वारा इसे नराधम यानी मूर्ख माना गया है। अब देखिए, इसका आसान शब्दों में आंसर कैसे लिखना है कि नीच मनुष्य का अभिप्रायः निम्न जाति में जन्म लेने वालों में से नहीं है। नीच मनुष्य यानी मूर्ख व्यक्ति का जो संबंध है वो निम्न जाति में जन्म लेने वाले लोगों में से नहीं है। सत्य और असत्य कर्मों के संलग्न रहने वाले मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना कुछ पूछे बहुत कुछ बोलता है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है उस पर वे सबसे अधिक विश्वास करता है, ऐसा व्यक्ति को ही नीच के श्रेणी में रखा गया है, यानी मूढ़ चेता नराधम कहा गया है इस चैप्टर में। अब देखिए, अगला सवाल कहता है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। अब देखिए, जितने भी महान लोग हैं ये संसार रूपी जो सागर है इसे कैसे पार करते हैं। तो यहाँ पे बताइएगा कि श्वेताश्व उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप होते हैं और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप होते हैं। यानी जब श्वेताश्व उपनिषद का अध्ययन आप करेंगे तो इसके लेखक है महर्षि वेद व्यास जी। अब इसमें कहते हैं कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी जो लोग होते हैं ये अंधकार के समान होते हैं और जो लोग ज्ञानी होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है वे प्रकाश के समान होते हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने से का इससे बढ़िया कोई अन्य मार्ग नहीं है। इसी क्वेश्चन को काफ़ी ही प्रसिद्ध श्लोक मंगलम पाठ के 5वें श्लोक में महर्षि वेद व्यास कहते हैं, वेदाहमेतम महानतम पुरुषम महानतम पुरुषासुरत्वात् विदित्वमेति मृत्युमेति ना अन्य पंथा वित्तो देवयानः। यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है, यदि है तो बताइए। अब चलिए, अगला सवाल शास्त्रकारा पाठ से क्वेश्चन लिया गया है कि शास्त्रकारा पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्रों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों की स्थापना हुई है। आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत में संहिता के शास्त्रकार नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पे रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान भी अंतर्भुक्त है। ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि है। आर्यभट्ट का जो ग्रंथ आर्यभट्टियम है वो बराहमिहिर का बृहद संहिता बहुत ही विशाल यानी बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जहाँ अनेक विषय समन्वित हैं। कृषि विज्ञान पराशर के द्वारा रचा गया है। प्राचीन भारत का गौरव सर्वथा समृद्ध है, यानी हमेशा सभी जगह समृद्ध मानी जाती है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये आपका जो क्वेश्चन है ना 10वीं कक्षा के संस्कृत का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम यानी पटना की विशालता, और उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन ली गई है। सवाल ये पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है। तो आसान शब्द में बताइएगा कि महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति निर्वैर करुणा मैत्रेयी भाव से संभव हो सकती है। हालांकि जब महात्मा बुद्ध पटना में आए थे तो उस समय पाटलिपुत्र यानी पटना का नाम पाटलीग्राम था और वे कहते थे सभी लोगों को कि देखिए वैर की शांति निर्वैर करुणा
और मैत्री भाव से ही, यानी अगर कोई आपसे दुश्मनी कर रहा है तो आप भी यदि उससे दुश्मनी करेंगे तो जाहिर सी बात है मित्रता भाव आप लोगों में कभी हो ही नहीं सकता है। तो किसी भी दुश्मन को मित्र बनाने का आसान तरीका है कि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, मित्रता का आप व्यवहार स्वयं पहले कीजिए। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि वेदांग संख्या में कितने हैं और उनके कौन कौन से नाम हैं। हालांकि मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में जब ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं तो वहाँ पे पूछे जाते हैं कि वेद कितने हैं। यदि वेद पूछे जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। वेदांग कितने होते हैं दोस्तों, तो वेदांग होते हैं 6। तो वेद जान लिए कि वेद 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं। महाभारत में वर्णित विवाह कितने प्रकार के हैं, तो ये 8 प्रकार के, ये जान लीजिए। उसके बाद में षोडशा संस्कार यानी 16 संस्कार होते हैं। पुराणों की संख्या 18 होती है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था, तो ये भी 18 दिनों तक चला था। महाभारत में उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो वो 1,00,000 है। ये सभी के सभी क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए दिए गए तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जरूर याद कर लीजिएगा जो कि आपके एग्जाम से संबंधित है। अब देखिए कहता है कि वेदांग कितने हैं, तो देखिए वेदांग शास्त्र 6 हैं। कौन कौन से हैं, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हो गए। अब देखिए शिक्षा उच्चारण की प्रक्रिया का ज्ञान कराती है। कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड का ग्रंथ है। व्याकरण वर्ण हमें बताती है। शब्द वाक्य इत्यादि का अध्ययन कराती है। निरुक्त का कार्य वेद के अर्थ का बोध कराना है। और छंद सूत्र का एक ग्रंथ है। और ज्योतिष वेदांग ज्योतिष ग्रंथ का एक बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है जिससे हमें ज्योतिषी शिक्षा मिलती है ना जी। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन चालू होता है स्वामी दयानंद वाले पार्ट से। कहता है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। देखिए स्वामी विवेकानंद नहीं बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी शिक्षा से अभिप्रेरित होकर समाज में नई शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किया। जब स्वामी दयानंद सरस्वती अपने जब स्वयं शिक्षा प्राप्त करिए थे तो उसके बाद में उनको मानना था कि समाज में आज भी बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनके पास शिक्षा का अभाव है। वे गरीबी और भूखमरी बेरोजगारी के कारण वे नॉलेज नहीं ले पाते हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो वो सबसे पहले अपनी शिक्षा से अभिप्रेरित होकर समाज में नई शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किए थे। वैदिक साहित्य के साथ साथ पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा को भी आवश्यक मानते हुए वे नई शिक्षा आरंभ की थी। आप सभी को बता दें कि उन्होंने अपनी शिक्षा में स्त्री शिक्षा, छुआछूत, बाल विवाह और कर्मकांड का निषेध किया था। यानी बताया ये जाता है जब स्वामी विवेकानंद का जब समय शासनकाल चल रहा था तो उस समय अपने ही देश भारत में छुआछूत की भावना काफ़ी ही ज़्यादा थी। बाल विवाह हो रहा था, यानी छोटे छोटे उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जा रही थी। कर्मकांड यानी बहुत सारे ऐसे धार्मिक अनुष्ठान हो रहे थे जो कहीं से सही नहीं थे। अब अगला सवाल कहता है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो आसान शब्द में लिखिएगा कि भारत का प्रकृति सौंदर्य स्वर्ग सा जैसा है। यानी भारत की जो प्रकृति सुंदरता है ना, ये स्वर्ग के जैसा है। यहाँ देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतरण भूमि है। यानी यहाँ पे बड़े से बड़े देवता, बड़े से बड़े महापुरुष और बड़े से बड़े ऋषिगण यहाँ अवतरित हुए थे, अवतार लिए थे। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण में भी देखने को मिलता है। भूमि पर अवतरित होने वाला मनुष्य निश्चय ही धन है। यानी भारत एक ऐसा भूमि है जहाँ पे जन्म लेने वाला तमाम मनुष्य अपने आप को सौभाग्यशाली और भाग्यशाली मानता है। हमारी भारत भूमि विशाल, रम्य रूपा और कल्याणप्रद है। अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव भारत हम सबों के लिए हमेशा पूजनीय है। यह जाति धर्म के भेदों को भुलाकर एकता एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। हम भारतीय सदैव कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारा संपूर्ण संसार है। वसुदेव कुटुंबकम यह एक संस्कृत वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है कि संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा संसार है। और वास्तव में मानव का ये पहला कर्तव्य बनता है कि एक मानव दूसरे मानव का परिवार के जैसा है, भाई के जैसा है। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि दामोदर गुप्त में पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो ये क्वेश्चन भी संस्कृत का दूसरा चैप्टर यानी पाटलिपुत्र वैभव से लिया गया है। और उसमें कवि दामोदर गुप्त कहते हैं
कि पाटलिपुत्र यानी पटना महानगर पृथ्वी पर बसे सभी नगरों में से श्रेष्ठ है। जब कवि दामोदर गुप्त पटना का वर्णन विशाखापत्तनम में जब लिखते हैं ना जी, तो उसमें कहते हैं कि इस पृथ्वी पर यानी इस दुनिया में जितने भी नगर हैं उन सभी नगरों में यदि कोई सबसे सर्वश्रेष्ठ नगर है तो वह पाटलिपुत्र यानी पटना है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। उनका मानना था कि यदि स्वर्ग को पृथ्वी पर देखने को मौका मिले, यानी किसी को चाहिए कि हम स्वर्ग का दर्शन कर सके, तो उसे चाहिए कि वो पटना का एक झलक देख सके, क्योंकि पटना को देखने के बाद में उसे लगेगा कि हम स्वर्ग का दर्शन कर लिए हैं। तो हालांकि वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन हम आप सभी को बताए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।